ज्योति बिंदु शिव आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आता है तो नाम बताओ, कौन सी रचना रचता है इस सृष्टि में? अरे कुछ बुद्धि में नहीं आता। 3 मूर्तियों के साथ आता है। कितनी मूर्तियां? 3 मूर्तियां। वो रचना हो गई क्या? किसकी रचना हो गई? नाम बताओ। नाम बताओ। शिव की रचना हो गई। शिव साकार है कि निराकार? शिव साकार है कि निराकार? शिव तो निराकार है। तो निराकार रचना और रचयिता होते हैं, तो शिव की रचना कैसे हो गई? शिव बाबा माना वो निराकार साकार में प्रवेश करता है, उसी समय क्या हो जाता है? साकार बन जाता है। क्या? जिससे प्यार किया जाता है तो उसके मुआफिक बनना पड़े ना? नहीं बनना पड़े। तो वो जिससे प्यार करता है, आशिक बनकर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर कौन से देश में आता है? भारत देश में आता है। तो भारत पर आशिक हुआ। भारत देश एक जड़ जमीन का भी नाम है, लेकिन वो तो चैतन्य आत्मा है, सुप्रीम सोल। तो इस जड़ जमीन में भी, भारत देश में भी जो चैतन्य आत्मा है, विशेष पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसका नाम ही है भारत। क्या? भा माने ज्ञानी की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। वो आत्मा मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों के कर्म से इस सृष्टि पर जहां भी रहेगी, जन्म लेते लेते क्या करेगी? ज्ञान की रोशनी में रत रहेगी, लगी रहेगी। तो ऐसी आत्मा का आधार लेता है और आधार लेकर वो आत्मा 3 मूर्तियों में विशेष आत्मा होगी या साधारण आत्मा होगी? है? जरूर विशेष आत्मा होगी 3 मूर्तियों के बीच। वो गाया जाता है, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर का पार्ट बजाने वाली मूर्ति। ये 3 मूर्तिमान आत्माएं हैं सृष्टि के आदिकाल की। तो बताया कि पहले पहले रचना भी ऐसी ही होती है जैसा रचयिता होता है। तो इस सृष्टि में पहली पहली रचना त्रिमूर्ति तो है, 3 मूर्तियों के साथ आता है, लेकिन उनमें भी तो कोई
प्रोमिनेंट मुख्य मूर्ति होगी ना, तभी तो कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और फिर उनसे भी ऊंचे महादेव। तो जिस महादेव वाली आत्मा में, पार्ट बजाने वाली देव आत्मा, महान आत्मा में वो मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो महान आत्मा कैसे कही जाए कि वो पहली रचना है तीन मूर्तियों में भी। तो ये तो पक्का है कि जब आता है तो जहां भी आता होगा, जिस देश में भी आता होगा, जिस शहर में भी आता होगा, शहर के जिस मकान में भी आता होगा, वो तीन मूर्तियां इकट्ठी तो जरूर होंगी। क्या अकेला आता है कि आता है तो तीन मूर्तियां भी होती है? तीन मूर्तियां भी होती हैं, तीनों मूर्तियां होती हैं, लेकिन वो आता कौन सी मूर्ति में है सबसे पहले? ऐसे तो नहीं तीनों मूर्तियों में इकट्ठा आता होगा, है? जब आता है तो अकेला नहीं होता है, तीन मूर्तियां होती हैं, लेकिन कोई तो पहली पहली प्रोमिनेंट मूर्ति होगी ना, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाए, है? तो जिसमें प्रवेश करता है वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। क्या मनुष्य सृष्टि का क्या पहला ब्राह्मण? किसकी औलाद है? ब्रह्मा, माने बड़ी अम्मा की औलाद। अब अम्मा ज्यादा बुद्धिमती होती है या बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है? बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो जिस पुरुष तन में प्रवेश किया उस पुरुष अर्थात आत्मा की दो पत्नियां थी। क्या? एक पहली पत्नी और दूसरी बाद में बनाई गई पत्नी। जैसे कहते हैं ना, कलकत्ते में क्या खासियत बताई उस शहर की हिस्ट्री में, है? बताइए। बड़े विकारी होते हैं वैश्य, विशेष कर्म करने वाले, विषय विकार का भोग किए बगैर रह नहीं सकते। तो उनका एक पत्नी से काम नहीं चलता। तो उस प्रसिद्ध वैश्यालय में, जो हिस्ट्री में कलकत्ता प्रसिद्ध रहा, वो दो प्रकार की होती थी पत्नियां। एक तो ओरिजिनल पहले वाली, और दूसरी नंबर 2 की, अव्वल नंबर और दूसरी नंबर। तो जो बाप की रचना हो गई कि नहीं दोनों? क्या रचना हुई कि नहीं? कृति हुई कि नहीं? कृति माने रचना, प्रकृष्ट रचना। इस वसुधैव कुटुंबकम कहें तो उस वसुधैव कुटुंबकम का जो बाप है, उसकी पहली रचनाएं
उनका नाम पड़ा प्रकृति। और गीता में 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई। क्या 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 क्या? परा प्रकृति, परे से परे स्टेज में रहने वाली, आत्मिक स्टेज वाली। और दूसरी अपरा प्रकृति, नीचे किसी की। तो 2 पत्नियां थी। प्रजापिता को कहो, आदम को कहो, उस आदिदेव कहो, उसको 2 पत्नियां, उनमें एक अव्वल नंबर और एक बाद में बनाई गई 2 नंबर की। वो भी सृष्टि के आदिकाल की बात है ना। तो श्रीमत के अनुकूल ही होगा कि श्रीमत के प्रतिकूल होगा? अनुकूल ही होना चाहिए ना। तो जो पहली पत्नी है वो स्वेच्छा से, क्योंकि उसमें पवित्रता की संस्कार ज्यादा है। आत्मा है ना, चैतन्य आत्मा है ना, चैतन्य प्रकृति और जड़त्वमयी प्रकृति। तो जो आत्मिक रूप में चैतन्य स्टेज वाली है, कौन कौन है चैतन्य स्टेज वाली? इस शरीर में 2 प्रकार की प्रकृतियां कौन सी हैं? बताओ बताओ। अरे एक और ले आओ ब्लैक बोर्ड, नहीं तो इधर उधर छीनते रहते हैं। हाँ, 2 प्रकार की पत्नियां, एक प्रकृति, प्रकृष्ट कृति आत्मिक रूप में, और दूसरी कृति देह के रूप में। जैसे शिव आया इस सृष्टि पर, तो प्रकृष्ट कृति कौन हुई? शिव ने जो इस सृष्टि पर आकर रचना की, तो पहले पहले किसकी रचना की? पहली रचना प्रकृति, अव्वल नंबर। परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली प्रकृति। माने इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र आत्माएं हैं, उनमें सबसे परे रहने वाली कौन? मनुष्य सृष्टि में जो बीज रूप बाप है, उसकी परे ते परे रहने वाली रचना कृति कौन हुई? नहीं, लक्ष्मी। वो परे ते परे रहने वाली इसलिए है कि वो महागौरी का पार्ट बजाने वाली है। साधारण गोरा पार्ट नहीं बजाती है। 84 जन्म एक ही पार्टधारी आत्मा के साथ उसका देह का संबंध पत्नी के रूप में बनता है। क्या सामान्य बात है? कोई सामान्य बात नहीं है। तो एकदम शुद्ध आत्मा, तो परा प्रकृति हो गई कि नहीं? प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। रचना कैसे, किसने रची? शिव आता है तो जिसको अपनी प्रकृति बनाता है, पहली पहली देवदेव महादेव रूपी मूर्तिमान आत्मा को, तो उसमें दोनों ही हैं, शरीर भी है और आत्मा भी है। और वो
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर दोनों ही सदा काल रह करके पाठ बजाने वाली आत्मा है, आत्मा है। शरीर भी है और आत्मा भी। तो आत्मा हो गई पराप्रकृति, शिव की। पराप्रकृति कैसे? कृति कैसे है? कृति माने रचना। रचना रचने का तो टाइम होता है। तो क्या आत्मा की रचना रची जाती है? हा? आत्मा की तो रचना नहीं। आत्मा अनादि है या कोई टाइम पर रची जाती है? अनादि है। तो फिर वो कृति कैसे हो गई, रचना कैसे हो गई? हाँ, पहले तो इस मनुष्य सृष्टि में जब सुप्रीम सोल शिव आता है तो किसी को अपनी आत्मा के स्वरूप का परिचय ही नहीं है। होता है तो जैसे कि है या नहीं है। मनुष्य क्या समझते हैं अपन लोग? देह समझते हैं। देह का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व बताई देते हैं। राजा हूं, रंक हूं, बड़ा नेता हूं, बड़ा धर्माचारी हूं, कुछ भी बताई देते हैं। देह का नाम बताते हैं। आत्मा का रूप स्वरूप का किसी को पता ही नहीं। तो वो जब आता है तो जिसे अपनी प्रकृष्ट कृति रचना रूपी पत्नी बनाता है, वो पहली रचना है आत्मा। परिचय देता है ना। तो जन्म हुआ कि नहीं है? तो जो जन्म हुआ आत्मा का, वो प्रजापिता वाली आत्मा अपन को समझती है कि मैं आत्मा हूं। ये प्रकृष्ट रचना हो गई ऊपर वाले की। और वो आत्मा को आधार चाहिए कि नहीं? तो शरीर रूपी आधार। तो जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, वो हो गई जड़त्वमयी रचना। क्या? कैसी रचना? जड़त्वमयी रचना। माना जो शरीर है वो 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये है अपरा प्रकृति, नीची प्रकृति। तो ये दोनों का मेल कब होता है? मेल तब होता है जब परम पुरुष इस सृष्टि पर आकर के फिदा होता है। जिस पर फिदा होता है वो है माशू। सिर्फ आत्मा है कि देह भी है? दोनों है। तो आत्मा भी है और आत्मा का वो जो बाद में तैयार होता है, सात्विक चोला, षष्ठी के आदि में, वो सात्विक चोला भी है। 5 जड़ तत्वों का बना हुआ। मानी षष्ठी के आदि से ही वो जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, उसमें आत्मा भी है, जो इस सृष्टि पर परम पुरुष कहा जाता है। कैसा पुरुष? परम माने परे के परे इस सृष्टि में रह करके पार्ट बजाने वाली आत्मा, परम पुरुष। और उसका चोला, शरीर रूपी चोला 5 तत्वों का, वो चोला भी
आत्मा ही तो धारण करती है, हैं? तो जो आत्मा धारण करती है वो दो प्रकार का चोला है। एक ज्ञानेंद्रियों का, क्या ये आंख है, कान है, मुख है, स्पर्श इंद्रिय है, तो इन ज्ञान इंद्रियों का चोला, जो ज्ञान को ग्रहण करने वाली देवात्मा। ज्ञान को कौन ग्रहण करती है? देवात्मा या राक्षसी आत्मा? देवात्मा। वही देवात्मा मनन चिंतन मंथन करने वाली द्वापर से मनुष्य आत्माएं बनती है। तो शिव ने आकर के ऐसे व्यक्तित्व को अपनी प्रकृति बनाया जिसमें चैतन्यता भी है, चैतन्य प्रकृति भी है, परा प्रकृति, और जड़त्वमयी प्रकृति भी है, कर्मेंद्रियों वाली। क्या कर्मेंद्रियों को कहेंगे? भ्रष्ट इंद्रियों वाली। जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं वो भ्रष्ट इंद्रियां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा करने वाली है।